Hello and welcome back to 12th Man Show. Yet again, this time not on a happy note. This time काफी टाइम बाद हम लोग एक लूजिंग कॉज पे है और एक मैच हारने के बाद रिव्यू कर रहे हैं। अब तक नॉर्मली हुँ, मुझे हुँ। नहीं लगता हमने जितने भी रिव्यूज किए उसमें कोई भी हम हारे थे मैच। मुझे वो जो इंग्लैंड सीरीज कवर की थी हमने ओडीआई सीरीज उसमें शायद नहीं, वो तो 3-0 जीते थे हम। तो अब तक सारे विनिंग रिव्यूज ही किए हैं हमने। हमने कभी वो डार्क साइड, वो ऐसा थोड़ा-सा ऐसा सैड डे और वैसा वाला किया नहीं है, ये थोड़ा अलग होगा। काफ़ी सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं। हार्ट ब्रेकिंग था, इतना क्लोज़ आके हार गए। बिलो 200 सबको एक्सपेक्टेशंस इंडिया से ही थी। मतलब और फिर उसके बाद डे 4 और डे 5 पे जो टर्न अराउंड हुआ, जो पिच ने अपना रंग रूप बदला, हुँ। सीम हो रही है, स्विंग हो रही है, इंग्लैंड चढ़ गई और अल्टीमेटली अब ऐसा थोड़ा फ़ील हो रहा है कि हमने जो हमारे जो यंगस्टर्स ने एग्रेशन दिखाने की कोशिश की ना, वो थोड़ा विराट कोहली-इश, वो थोड़ा-सा बैकफ़ायर कर गया। और आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स रॉन्ग, बट वो बाद में कैसा रिज़ल्ट अपने फ़ेवर में नहीं आता ना, तो वो अगली लगता है फिर। क्योंकि हमने किया था ओवर, डे 3 पे बहुत ओवर करेक्ट। किया था अपने लड़कों ने, हाँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐसा ये हो रहे थे, विज़ुअल हो रहे थे, ऐसा जेस्चर्स भी हाथ से ऐसे-ऐसे ये सब कर रहे हैं, मतलब तो ये थोड़ा-सा लगा। करेक्ट यार, हार्ट ब्रेकिंग तो था। एकदम ही मतलब ये था कि हम एजबेस्टन हमारा मतलब एक्चुअली मोमेंटम था। एजबेस्टन से लेके हमने वो मोमेंटम कैरिड किया था और हम लोग अपर हैंड थे कंपेयर टू इंग्लैंड, जो कि वो थोड़े डाउन थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल टॉस एक्चुअली बहुत क्रूशियल था यार। मेन तो फैक्टर टॉस भी था। लॉर्ड्स में अगर टॉस जीतते थे तो बैटिंग हुँ, फर्स्ट आता तो हमको एक्चुअली उनको चेजिंग करना पड़ता था फोर्थ इनिंग्स। और ये काम हमने 2021 में किया था, जब हम लॉर्ड्स में इधर जीते थे। सिराज ने वो फाइनल विकेट एंडरसन का लिया था, तो वो उस टाइम पे हम बैटिंग फर्स्ट किए थे। बट ठीक है, चलो उन लोग ने बैटिंग फर्स्ट लिया। बट आज इंग्लैंड काफी अलग ही टेम्पलेट से खेल रहा था। बेसबॉल के मूड में था ही नहीं इंग्लैंड। एकदम ही कम पे मतलब एकदम नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट के वापस में आ गए थे, नॉर्मल जोन में थे। उन्होंने इस मैच में अचानक से अपना टेम्पलेट ही चेंज कर दिया, वो बहुत ज़्यादा करेक्ट, शॉकिंग करेक्ट। था। फर्स्ट इनिंग्स में ऑल ऑफ अ सडन फर्स्ट डे उनका एट द एंड ऑफ द डे उनका रन रेट था कुछ तो क्लोज टू 3, हम्म, 2.93 का रन रेट था। और हम्म। अपने तरफ से तो भारी स्लेजिंग शुरू थी, सिराज वगैरह चढ़ रहे थे, वेयर इज बैसबॉल ऐसा ये कर रहे थे, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उससे। वो लोग डिसाइड करके आए थे कि हम लोग ओल्ड ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे ये वाले मैच में, और वो पे ऑफ कर गया है यार। वो लोग, उनको भी कभी ना कभी रियलाइज होना ही चाहिए कि ये जो बैसबॉल ये है ना, इसमें मोर ऑफन देन नॉट फेलियर ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई रिस्क क्रिकेट है ना। और ओवरऑल हम्म। पिछले दोनों डब्ल्यूटीसी साइकिल देख ले तू, उनका विन लॉस रेशियो देखेगा तो वो वन साइडेड ही है, मतलब मैक्सिमम तो हारे ही है इसी चक्कर में कि अभी लास्ट टेस्ट मैच ही देख ले तू, हम्म। वो लोग चेस कर रहे थे। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होता और थोड़ा सा अगर परसिस्टेंस दिखाते तो ड्रॉ के लिए जा सकते थे फाइनल डे पे। हाँ, हाँ। कहाँ वो चेस करने थे, वो लोग को 608 का टारगेट दिया था हमने, उसके बावजूद क्या सोच के वो लोग डे 5 पे खेले लास्ट मैच में। मतलब टोटली एकदम ही मतलब बिल्कुल सेंस नहीं बनता उस चीज का, जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया, और भारी पड़ गया ना, गए विकेट्स ऑल आउट हो गए। भाई ड्रॉ के लिए जाते हम्म। तो आज उल्टा अगर वो ड्रॉ होता तो वो लोग 2-0 अप होते इंस्टेड ऑफ 2-1। हम्म। तो अभी आज ये टेस्ट में चलो उन्होंने एटलीस्ट उतना दिमाग लगाया, नहीं तो ये वाला टेस्ट भी अगर बैसबॉल के थ्रू, और क्योंकि डे 4 और डे 5 का तो हमने पिच देखा ही इस मैच में, यहाँ पे अगर बैसबॉल ट्राई करते ना वो लोग 100 के अंदर निपट सकते थे। करेक्ट, करेक्ट।
और वो एक्चुअली इन लोग थे भी यार, मतलब बेसबॉल के नाम पे इन लोग को एक्चुअली हमने वो कर दिया था, शेल में डाल दिया था कि तुम आ जाओ अपने नॉर्मल बेसिक क्रिकेट में आ जाओ, और उन लोग ने शो भी कर दिया था। यही तो था, हम लोग अपर हैंड में थे इसी कारण की वजह से। बेन डकेट और जैक क्रोली एकदम स्लो खेलने लग गए, कोई ज्यादा शॉट नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, नॉर्मली खेल रहे थे एकदम। और सेशन अब बोर होने लग गया था एक्चुअली, में सब बोरिंग ही हो रहा था, कुछ ज्यादा एंटरटेन नहीं, कोई नहीं, स्लेजिंग बस हो रहा है, विकेट आ रही जा रही है, तो वो वैसा था, एकदम ही कंप्लीट चेंज हो गया था। इनिंग्स बाय इनिंग्स जाते हैं। हम्म। स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग्स वन द टॉस एंड चोज टू बैट, अ गुड टॉस टू विन, हम्म। एंड 387 ऑल आउट हो गए। जो रूट द सेंचुरियन फाइनली आ गए भाई अपने रिदम में, फॉर्म में। और ये ओवर नीचे से बहुत आया अगेन, यही हर मैच में है ना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो लोग का जो टेल से कंट्रीब्यूशन आता है। ब्राइडन कार्स 56 मार के गए। हम्म। मतलब ये तू सोच, डिफरेंस कितना है यार अपनी टेल में और उनकी टेल में। वो लोग आ रहे हाफ सेंचुरी भी, उनका टेल लोअर ऑर्डर का एक बॉलर ब्राइडन कार्स तो है भी नहीं ऑलराउंडर की लिस्ट में, वो 56 मार के गया। नीचे से जेमी स्मिथ, वो तो कंसिस्टेंटली काम कर ही रहा है अपना, वो तो है प्रॉपर बैट्समैन, बट स्टिल लोअर डाउन दी ऑर्डर ही आ रहा है। अपने यहाँ पे ठीक है, जडेजा वो वाला काम कर रहा है, बट ब्राइडन कार्स ने कितने क्रूशल रन्स मार दिए हैं यार वो। और बेन स्टोक्स की भी अच्छी इनिंग्स थी फर्स्ट इनिंग्स में, 44। ओली पोप अगेन क्रूशल 44। और ओवरऑल अपने बेसबॉल वाले टेम्पलेट से हटके उन्होंने किया, अच्छा टोटल था। हालांकि पता है क्या, एजबेस्टन वाले मैच के बाद जो ऐसा हाई स्कोरिंग स्टैंडर्ड सेट हो गया था ना, उसके कंपैरिजन में ना 387 भी है ना, हम लोग को कम लग रहा था। फर्स्ट इनिंग्स के बाद तेरे को भी ये थॉट आया होगा ना कि 500 नहीं बने रे, 387 मतलब इतना भी हाई नहीं है। हाँ बट उसके बाद किसी को आइडिया नहीं था कि डे 3 के बाद लॉर्ड्स की पिच ऐसी हो जाएगी। उसके बाद 387 भी इतना हाई स्कोर हो गया। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 3-8 एक्चुअली में ना, जैसे जो रूट का तूने बोला भाई, हम लोग बात भी किए थे कि नहीं आना चाहिए था उसका। वन इनिंग्स, मतलब वो एक इनिंग्स के लिए वेट कर रहे थे, और वो इनिंग्स आ गया ये मैच में, जस्ट टू ब्रिंग हिम तुरंत ही इन आ गया। टच। उसको टच में आ गया, और वो भाई मतलब सचिन भाई के पीछे, सचिन पाजी के पीछे निकला है ऑलमोस्ट। मेरे को लगता है इंग्लैंड क्रिकेट है ना, एक्चुअली वैसे ही उसको, मतलब वो पिचेस प्रोवाइड कर रहा है क्या नहीं है, बट वो रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने के लिए दे रहा है सचिन के। ऐसा मुझे फील होता है कभी कभी कि भाई वो 15,000 रन्स के नियर बाय आने के लिए, वो सरपास करने के लिए। एंड मतलब भाई जो रूट का है, क्लास तो है भाई जी। वो था कि एक इनिंग से उसको ब्रिंग बैक करने वाला था, और उसने कर दिया। रेस्ट भाई ज्यादा इतना तो कुछ था नहीं भाई, मतलब कहने के लिए। वॉलीपॉप इन लोग ने कुछ किया नहीं, परफॉर्म नहीं किया, बट उनके नीचे लोअर ऑर्डर से जैसे नहीं तूने बोला ब्रैंडन नहीं, कास का। 40-40 रन मार के गए ना, ऑलीपॉप ने भी 44 मारे। ठीक है ना, कुछ नहीं से तो बेटर ही है ना, अपने यहाँ के करुण नायर से तो बेटर ही मतलब हो गया। करुण ने भी मारे हैं 40, बट पूरे सीरीज में वो एक ही 40 आया है, उसका डिफरेंस वो है। ऑलीपॉप पहले भी कुछ एक या दो हाफ सेंचुरी आ चुकी है ना इस सीरीज में उसकी। हाँ हाँ, आया और आया। प्लस अगेन ऑलीपॉप का वो वाला सीन नहीं है ना कि इतने सालों बाद कमबैक कर रहा है, ऐसा हाइप बना हुआ है। करुण नायर का टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, डिफरेंट सिचुएशन है, और वो टोटल लेट डाउन ही है वैसे तो। और ब्राइडन कार्स क्रूशल रन्स तो। और भाई अपना लेजेंड, गॉड लेवल जसप्रीत बुमराह, फाइव जसप्रीत विकेट भाई, हॉल। आई बिलीव इन जस्सी भाई। फर्स्ट इनिंग्स में फाइव फाइफर ले लिए, मोस्ट फाइफर इंडस के, मतलब इंडिया का उसने मोस्ट ही फाइफर्स इन टेस्ट क्रिकेट या समथिंग इंटरनेशनल, ये पूरे ओवरऑल फॉर्मेट। कपिल देव को सरपास किया ना उसने, 13 फाइफर्स कुछ, तो कपिल पाजी का 12 था कुछ। और 4 बोल्ड, 5 में से हाँ 4 बोल्ड फर्स्ट इनिंग्स में। और इस मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया रे, मोस्ट नंबर ऑफ बोल्ड्स इन अ सिंगल टेस्ट मैच। 16 कुछ तो हो गए। पिछला हाँ, रिकॉर्ड 14 था, इस मैच में 16 बोल्ड। करेक्ट करेक्ट। पूरा और वो डंडे ही उड़ रहे थे, पूरा पांचों दिन डंडे ही उड़ते हुए दिख रहे थे दोनों साइड से।
बेन स्टोक्स तो भाई इसका ऑल टाइम बनी, बुमराह का बुमराह बुमराह तो वो क्लीन अप ही क्लास था। करता है उसका हमेशा। और बाकी इंडियन बॉलिंग में नीतीश कुमार रेड्डी 2 क्रूशियल विकेट्स। हाँ वो बढ़िया था। हाँ, वो ओपनर्स, हाँ। दोनों ओपनर्स को आउट किया रे, मतलब आउट ऑफ ऑल द पीपल सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेशन इसी से थे और वो लेके गया विकेट। ना हुँ, आकाशदीप, ना सिराज, ना बुमराह। बेन डकेट और जैक जैक क्रॉली तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा वॉकिंग विकेट टाइप ही लगता है मुझे। बेन डकेट का लेना। जैक क्रॉली क्या है, वो ऐसा साल में एक हाथ 50 मार के फिर अगले साल का सेट कर लेना, वो वैसे टाइप का प्लेयर है। और बाकी तो सिराज 2 विकेट और जडेजा 1 विकेट था ना? एंड सुंदर वेंट विथ हाँ विकेटलेस। और आकाशदीप तो भाई, आकाशदीप मेरे को लगा था ये उसके लिए अच्छा कंडीशन रहेगा यार लॉर्ड्स का। इवन स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी बोला था कि लॉर्ड्स का स्लोप उसके लिए कुछ हेल्प करेगा आफ्टर एजबैस्टन टेस्ट में, कि उसने 10 विकेट हॉल लिया मैच में, तो उसके लिए वो स्टुअर्ट ब्रॉड का अप्रिसिएशन था। ठीक है, हो जाता है। फर्स्ट इनिंग्स में विकेटलेस गया वो। कंप्लीट, हाँ। इकोनॉमी 4 की थी, ठीक है, एकदम हाई भी नहीं लो भी नहीं। बट होता है, ठीक है यार, अभी कभी ना कभी तो विकेटलेस जाएगा ही। अ, जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी। 2.4 की बहुत इकोनॉमी, करेक्ट। 12 12 ओवर में खाली 29 रन दिए उसने। भाई वो कैच भी इम्पोर्टेंट था जडेजा का जो ध्रुव जुरैल ने लिया। हाँ वो हाँ। तूने देखा रहेगा, ध्रुव जुरैल एंड ऋषभ पंत का वो क्लिप भी लोग शो कर रहे थे, कंपैरिजन। ऋषभ पंत ने पहले भी वो कैचेस वैसे मिस किए थे। मतलब ऑलमोस्ट जडेजा का बॉलिंग फिगर्स खराब हो रहा था, मतलब एक्चुअली में विकेट नहीं मिल रहे थे, एक आध दो चांसेस वो बना रहा था, क्रिएट कर रहा था। बट कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मतलब ना विकेट कीपर से, ना स्लिप फील्डर से, या कोई भी। तो सिराज वो के भी अच्छा। तो कितने सारे चांसेस छूटे ना। सिराज एक तो मुझे सबसे अनलकी बॉलर में से एक लगता है। मतलब मैक्सिमम उसके अंपायर्स कॉल हो जाते हैं कुछ तो करके, मतलब नसीब ही खराब है सिराज का। मतलब इतने चांसेस क्रिएट करता है ना वो, बट समहाउ या तो कोई ड्रॉप कर देगा उसके बॉलिंग पे कैच, या फिर करेक्ट, हाँ। अंपायर्स कॉल, कुछ ना कुछ होता है रे, मतलब। और फिर अल्टीमेटली हम लोग है ना स्टैट्स देखते हैं हमेशा। हम लोग वो फाइनल हम्म। स्कोर कार्ड देखते हैं, उसका स्कोर, ये विकेट टैली देखते हैं कि अगेंस्ट हिज नेम कितने विकेट्स है। वो दिखेगा करेक्ट, करेक्ट। विकेटलेस या एक ही विकेट, तो उससे हम लोग जज कर, अरे कितने सारे चांसेस थे। वो एक की जगह 5 विकेट हॉल ले सकता था अगर उतने वो कैचेस लिए जाते, ये वो तो अभी। जो लोग पूरा मैच नहीं देखते ना, सिर्फ हाइलाइट्स देखते हैं ना, उनको पता नहीं चलता कि कितना हम्म। अच्छा किया भाई सिराज का है भाई। मतलब इतना कंसिस्टेंटली, एक तो ऐसा पूरा घोड़े की तरह यूज करते हैं हम लोग उसको, ऐसा चना हम्म। खिला खिला के दाल पूरा पूरा दिन कर, गधा मजूरी कर, ऐसा यूज करते हैं उसको लिटरली। और वो कभी कंप्लेंट नहीं करता, कभी वर्कलोड हम्म। मैनेजमेंट, रेस्ट नहीं, कुछ नहीं, डालता रहता है डे इन एंड डे आउट, डालता रहता है। और कभी कभी आते हैं बुरे दिन उसके भी, कभी थोड़ा एकदम ही विकेटलेस जाएगा, इकोनॉमी हाई होगी, बट ओवरऑल तो देख यार कंसिस्टेंसी सिराज की टेस्ट क्रिकेट में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एग्री है भाई, एग्री। नहीं, मैं एक्चुअली मैं सिराज के लिए नहीं, मतलब एक्चुअली इंग्लैंड कंडीशन इज मेंट फॉर पेसर्स रे, सीमर्स के लिए तो है। मैं स्पिनर्स के लिए बोल रहा था, मतलब वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा, शोएब बशीर, कुलदीप यादव, उनके लिए विकेट स्पिनर्स को कम मिलते हैं ना कंपेयर टू। तो मैं वो बोला चांसेस जो वो क्रिएट कर रहा है जडेजा, उसका बेचारे का हो रहा नहीं था। एंड देन वो कैच अच्छा था ध्रुव जुरैल का यार, नहीं तो मतलब बोलते ना कि वो मिस होता तो एक्चुअली वो फिर ट्रबल था। बहुत सही, वो वो आउटसाइड हुँ, एज जो लगा था। हाँ, करेक्ट। एक तो अरे बॉल वो मस्त। क्विक डाला था रे वो, एक तो बढ़िया, इतना जल्दी वो। एक हुँ। तो जडेजा और सुंदर दोनों का एवरेज पेस बहुत हाई है, स्पिनर्स होके भी हाँ, ऐसा ट्विक करते जुप जुप, और इतना जल्दी ओवर खत्म करते हैं ना, टाइम नहीं मिलता सांस लेने को। टाइम ये तो नहीं मिलता पिछले मैच सेट। में वो केएल राहुल का वो छूटा ना कैच, हाँ, उसके बोला बाद भी फिर था। जडेजा बोलता है, अरे भाई देख, मैं डालने जा रहा, नहीं तो तू बोलेगा यार फिर से छूट गई। वो कुछ ध्यान तो नहीं फील्ड था। सेट कर रहा था स्लिप पे केएल राहुल, हुँ, और हुँ, हुँ। जडेजा रेडी हो गया रन अप पे डालने को, वो देखता है कि उधर केएल राहुल फील्ड ही सेट कर रहा है अभी तक, तो इतना फास्ट है रे। तो कीपर के लिए बहुत टफ जॉब है रे ऐसे स्पिनर्स सेट के साथ सेटल क्या नहीं करना। होने देता है ना यार, सेटल नहीं होने देता है। हम्म
वही 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 मतलब वो जजमेंट ऑफ एरर बोलते ना कि थोड़ा वही ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल में हुआ था भाई, एकदम फट 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 डालता है और एकदम सेटल नहीं होने देता है, तो वो थोड़ा और उसमें चांसेस बन गया भाई। बट आई होप कि भाई वो ऋषभ पंत का इंजरी ज्यादा ये नहीं हो भाई, ज्यादा अपने लिए भाई वो स्कैरी नहीं हो। अभी 8-10 दिन का गैप है ना नेक्स्ट मैच तक, तो वो कर लेगा कुछ भी, बैंडेज वगैरह लगा के उतना तो अभी कर लेगा रे मैनेज, उतना डेडिकेशन तो है अभी, क्योंकि सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर्स है हमारे लिए टेस्ट में भाई, ऋषभ पंत चाहिए यार। क्या भाई हाँ वो, देखा ना एक इनिंग्स में नहीं चला तो देख क्या हाल हो गया अपना। फर्स्ट बहुत इनिंग्स में बहुत थी उसकी क्या, फर्स्ट इनिंग में 50 थी ना, 74। 74। अगर इस सीरीज में कितने मारे रे, 450, एक एक सेंचुरी नहीं, दो दो सेंचुरी थी सेंचुरी, फर्स्ट मैच एक में, 50, दो फिफ्टीज, दो दो सेंचुरी दो सेंचुरी फिफ्टी। 250। ड्रीम सीरीज है भाई, ड्रीम सीरीज जा रहा है उसका। भाई फिंगर 6 में क्रॉस से 4 इनिंग्स में ये हुआ है सक्सेसफुल, 4 आउट ऑफ 6, 2 भाई, सेंचुरीज 2 हाफ सेंचुरीज से बड़ा क्या हो सकता है। उसके लिए फिंगर क्रॉस है भाई, वो उसको नजर ना लगे भाई, वो रहेगा तो अपने गेम है भाई, नहीं तो फिर वो तकलीफ और है आई अपने थिंक लिए। ये जो लास्ट इनिंग्स थी वो पहला सिंगल डिजिट स्कोर था उसका ये सीरीज में, इससे पहले वो एक और जो था वो भी डबल डिजिट में ही था, और बाकी तो हम्म। सब 50s और 100s ही है, तो सोच भाई, एकदम ऑपोजिट ऑफ करुण नायर। करेक्ट करेक्ट। करुण नायर पे तो अलग है, बाद में आते हैं थोड़ा, थोड़ा ये करते हैं लास्ट में, थोड़ा सेगमेंट लेते हैं, आटे में लेते हैं उसको जरा। लेट्स मूव टू इंडियन फर्स्ट इनिंग्स। यशस्वी जायसवाल, भाई यशस्वी जायसवाल तो जोफ्रा आर्चर के सामने एकदम ही ये हो गया ना, हाँ वो टेकन बाय थोड़ा सरप्राइज से पेस अनकंफर्टेबल तो। था। हम्म, बट मतलब अरे मतलब यशस्वी जायसवाल को मतलब मेरे को उससे थोड़ा ये था कि अ, उम्मीदें भी था, और वो ये भी था कि भाई जोफ्रा आर्चर को तो आईपीएल में अभी जस्ट खेला है ना, तो मुझे लगा नहीं उसको नहीं तो। नहीं, एक सेकेंड, अपेरेंटली मैंने कुछ सुना है, कुछ खबरें है कि एक तो ये जो इंटरनेशनल बॉलर्स होते हैं ना मोस्टली सेना कंट्रीज के, ये लोग क्या करते हम्म। पता है, जब भी आईपीएल में आते हैं ना तो ये लोग अवॉइड करते हैं अपने इंडियन बैट्समैन को बॉलिंग करने को नेट्स में। ये अच्छा बहुत ओके बार ओके। हुआ है। 2021 WTC फाइनल, काइल जेमिसन तभी आरसीबी में था, उस हम्म। WTC फाइनल से पहले, इंडिया न्यूजीलैंड वाला, उससे पहले उसने विराट कोहली को एक भी बॉल नहीं डाली थी नेट्स में। ठीक है, हाँ हाँ जानबूझ हाँ। के, मतलब वो अवॉइड कर रहा था कुछ भी करके, नेट अभी 2-3 नेट साथ में लगते हैं ना, तेरे को तो पता ही होगा, तू खेलता है, हम्म। तो वो है ना जाके दूसरे बैट्समैन को डालता था नेट्स में। बट जब भी विराट आता था ना, वो कुछ भी करके बहाना करके ऐसा है ना, रेस्ट करेगा, स्ट्रेचिंग करेगा, कुछ भी, वो कुछ उसने थ्रू आउट द सीजन अवॉइड किया। ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ है, इवन मिचेल स्टार्क हो, जो अपना पिछला WTC फाइनल था तब भी ऐसे ही किया था इन लोग ने, पैट कमिंस ये वो। और इस बार भी ऐसा सुनने में आया है कि जोफ्रा आर्चर ने बिल्कुल जायसवाल को की होगी, तो खाली एक आध ओवर ऐसा, बट बहुत ही अरे कम। मतलब मेरा कहने का मतलब यार, तू तो अभी वही आरआर कैंप में सेम मतलब थे ना, तो तुझे तो पता रहेगा ना कि भाई स्लिप कॉर्डन में तू खड़ा भी रहने का एक टाइम पे संजू सैमसन के साथ विकेट कीपिंग के टाइम पे, तो तुझे तो उसका ट्रिक्स थोड़े बोलते ना, अपन देख के भी तो बोलते ना कि तू ट्रिक्स को जानता है, हाँ ऐसा इसका बॉल एकदम पेस के साथ आता है, बाउंस आता है। नहीं, उतना मतलब इनफ मेरे को नहीं है ना, तू जब तक डायरेक्ट फेस नहीं करता कंसिस्टेंटली, तो खुद फेस करना अलग चीज है ना भाई। वो तो है, बट थोड़ा मुझे हर्ट किया यार, वो थोड़ा थोड़ा अनसेटल था मतलब कंपेयर टू अदर बैट्समैन जोफ्रा के। और नेक्स्ट भाई यशस्वी के बाद तो केएल राहुल भाई, आई हेड्स ऑफ केएल राहुल भाई को। किंग ऑफ लॉर्ड्स, किंग किंग्स ऑफ हाँ लॉर्ड्स, भाई। पिछले 4 साल में मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज एट लॉर्ड्स, नॉट जस्ट एन इंडियन बैट्समैन, ठीक है, ओवरऑल। ओवरऑल ओवरऑल हाँ करेक्ट। वो लिस्ट में नंबर 1 पे ये है, कुछ तो 28 इनिंग में 4 सेंचुरीज है, ऐसा कुछ तो है, 4 सेंचुरीज है हम्म टोटल। और हम्म। नेक्स्ट जो तीनों है वो तीनों इंग्लिश प्लेयर्स है। एक अपना वो जो जो बर्न नहीं, जो बर्न्स नहीं, जो बर्न्स तो ऑस्ट्रेलियन है ना, एक जो रूट होगा वो लिस्ट में, ये तो हाँ पक्का हाँ। पता है मेरे को, शायद बेन डकेट है या कोई है, और एक तीसरा कोई तो है, रॉरी बर्न्स नहीं,
कोई तो है। तो ये अपना अकेला इंडियन है, वो भी टॉप पे है। सोच अवे वेन्यू पे अपना इंडियन लीड कर रहा है वहाँ, अरे सेंचुरीज़ टैली। मस्त लगा था, देख के मज़ा आ गया भाई, उसके क्लास था भाई वो, परफेक्ट उसका। एंड बैटिंग स्टाइल देख के भाई जो उसने खेला ना, मुझे मज़ा आ गया। अनलकी था यार, बशीर को आउट हो गया ना, मतलब बोलते ना एकदम ही वो हो गया यार, स्पिनर को उसने विकेट दे के गया फालतू का, ऐसा लग रहा था कि यार इसको नहीं, बशीर को तो बशीर मतलब को हर मैं बार बशीर ऐसा को एकदम क्रूशियल विकेट कैसे मिलता है यार, एक तो गुस्सा आता है भाई देख के। वो मतलब है ना एकदम मोस्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं ना एग्जाम में, जिसको अपन नहीं पढ़ते यार, वही क्वेश्चन आता है, पॉपअप होता है। हाँ, वो ऐसा दिमाग खराब हो करता है, वो वैसा है भाई, केएल राहुल का वो ऐसा फील आ रहा था। इससे 100 बनाने के बाद एग्जैक्ट बेचारा उसी को आउट हो गया, जिसको हम लोग सोचे नहीं थे इसको मारेगा वो, अरे एकदम वो ही भाई। वैसा मेरे को मेरा याद आ गया, मैं फर्स्ट सेम में मेरे को अ, कौन सा था अपना वो टॉपिक, ईवीएस, ईवीएस में केटी लगी थी मेरे को। हाँ 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 हाँ, सब में बाकी पास। सब बाकी सब में 10 पॉइंटर आया था, वो मैकेनिक्स है, बीडब्ल्यू है, मैथ्स है, मेरे को ईवीएस में केटी लग गई थी, तो वो वैसा ही लग रहा है मेरे को, बशीर को ऐसा ईवीएस जैसा ट्रीट करते हैं, तो फिर वो अरे उसमें। बशीर को हम लोग रखते ही उसी के लिए भाई, कि एक हाथ दो विकेट दो बस, बाकी उसको नेक्स्ट मैच के लिए रखे, नहीं तो अपना वो स्कोरिंग एरिया है। और भाई वो पार्टनरशिप विद पंत भाई मस्त था भाई, गेम डिफाइनिंग मोमेंट था वो अपने लिए, जो था विद ऋषभ पंत फर्स्ट इनिंग्स में, बहुत मजा बहुत आ गया, बहुत मजा आ गया था एक देखने को। बहुत सही। ऋषभ पंत की भी बहुत ही बढ़िया, अरे वो रन आउट, ठीक है उसका बात हम्म। करना है। वो मेजर टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, वो क्या, एक तो क्या है ये, एक पैटर्न बन गया है कि अपने इंडियन बैट्समैन जस्ट बिफोर लंच वो जो एक ओवर होता है ना, खुद ही ऐसा पैनिक क्रिएट करके विकेट दे के जाते हैं हर बार, प्री लंच एंड पोस्ट लंच। हाँ, वो इतना वल्नरेबल पीरियड होता है ना, और अपने इंडियन बैट्समैन हर बार यार, वो लोग का नहीं होता है ऐसा कभी, कभी नहीं किसी और टीम का, अपने इंडियन गेम बहुत टाइम से चल रहा है। उसमें मुझे ऐड एक करने का, प्री लंच पोस्ट लंच एंड एंड ऑफ द डेज प्ले, जब अपने का एक हाँ, ओवर दो ओवर आता है ना, भाई अपना एक विकेट गिरना फिक्स है, एक फिक्स ही रहता है, ऐसा लगता है भाई क्या कुछ तो आना है, अभी विकेट है, वॉकिंग बहुत विकेट है। इरिटेटिंग है यार, इतने एग्जांपल्स है, ये वो आकाशदीप वाला विकेट, वो केएल राहुल ने सिंगल लेके वो आकाशदीप को स्ट्राइक पे लेके आया नाइट वॉचमैन, वो हम्म। उस डे का लास्ट बॉल बेन स्टोक्स ने बोल्ड कर दिया उसको, एक बॉल सरवाइव करना था, और इतना गुस्सा है ना, ठीक है चल आकाशदीप पे इतना ज्यादा ब्लेम नहीं डाल सकते, वो अल्टीमेटली बॉलर है। बीजीटी अभी जो हुआ, उसमें तेरे को शुभमन गिल का डिसमिसल याद है, नेथन लायन बॉलिंग कर रहा था, हाँ 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 हाँ। लास्ट ओवर प्री कौ लंच, स्मिथ स्लेजिंग कर रहा था शुभमन गिल को, हाँ, आगे आके वो अ, वो स्लिप पे था स्मिथ, और उसने वो और मार्नस मार्नस अपना शॉर्ट फाइन लेग पे, शॉट। दोनों मिलके हाँ इसको कुछ तो पोक कर रहे हैं, और ये हो गया भाई, ये एकदम ऐसा ट्रिगर हो गया, डाउन द विकेट आया, आउटसाइड एज स्पॉट। खत्म, हाँ हाँ, देखा देखा देखा। गुस्सा आता है ना, एक तो आप अपना वो वाला टेम्परामेंट बिल्ड करना है कि स्लेज को रिप्लाई कैसे करना है, नॉट विथ वर्ड्स, विद विद बैट। टेम्परामेंट, यार पेशेंस दिखाओ ना, ये लोग ऐसा टशन में आ जाते हैं रे, कि थोड़ा सा भी किसी ने वो लोग का ऐसा, एक तो ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा ये नहीं रहता रे, कि ऐसा डिमीनिंग या इंसल्टिंग स्लेज नहीं होता, वो लोग ऐसा थोड़ा थोड़ा पोक करते हैं कुछ तो, हाँ, और करेक्ट। अपने वाले एकदम ही ज्यादा ये हो जाते हैं रे, पैशनेट और इमोशनली हो जाते हैं कि है इनको मैं दिखाता हूँ, मैं आता हूँ अभी डाउन द विकेट, मैं इसको छक्का मारूंगा, ऐसा पूरा ये, और वो फिर हमको ही भारी पड़ता है। वो तो है भाई। आ, उसमें फिर करुण एंड शुभमन गिल तो थोड़ा ये हो गया यार, फेलियर्स थे फर्स्ट इनिंग्स के। करुण अच्छा दिख रहा था रे, अच्छा स्टार्ट मिला था, मजा आ गया था बहुत देखने को। बढ़िया भाई, मतलब 40 ऑफ मैं 62 ऐसा लग रहा था फाइनली ये इनिंग्स हाँ होगी। हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो उसने वो होप्स जगा दिया था भाई, अंदर से देख के मजा आ गया था। ये मैं सोचा कि आज ये भाई कुछ तो करेगा, तहलका मचाएगा, बट भाई वो फिर एज यूजुअल रोहित शर्मा जैसे ही भाई इंटेंट स्टार्ट दे के गया, और फिर उसको कन्वर्ट नहीं दिखता तो किया। वैसा ही है,
अभी तो एक वो एक वैसे तो कैमरा एंगल है, वहां से देखते हैं तो करुण नायर रोहित ही लगता है ना, हेलमेट पहन के, तू देखा होगा ऐसा। हाँ हाँ हाँ। डांस, डिफेंस, वो लेजी एलिगेंस, सेम। और फिर तो अरे और नीचे कैरी फॉरवर्ड भाई जडेजा, भाई उसके लिए भी हेड्स ऑफ भाई, वो तो भाई ओ खेलते ही जा रहा भाई, क्या कंसिस्टेंसी, ये भी उसकी क्या ऑलमोस्ट ड्रीम सीरीज टाइप ही हो रही है विद द बैट। है। विद द अरे बैट वो बोल रहा हूँ मैं, क्लैरिफाई हाँ, करने के करेक्ट लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। विद द बॉल तो वो हमेशा से लेजेंड ही रहा है टेस्ट क्रिकेट का। बैटिंग में इतना कंसिस्टेंटली फिफ्टीज पे फिफ्टीज, फिफ्टीज पे फिफ्टीज। और ये वाला भी ऑलमोस्ट जीता ही दिया था उसने, ये वाला मैच भाई, लास्ट करेक्ट तक है। लगा रहा भाई। और और बाकी मेरे को ना नीतीश यार वो रेड्डी अगेन, नहीं नहीं, नीतीश फ्लॉप हो रेड्डी गया। लग रहा था भाई 90 बॉल खेल गया, 30। बट नीतीश रेड्डी का भी वो एमसीजी वाले सेंचुरी के बाद क्या हो गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा नीतीश है। रेड्डी है ना, एक्चुअली मुझे ना समझ में नहीं आया भाई, अनकंफर्टेबल लगा था, अनसेटल था पूरा वो। 30 रन उसने बनाए नो डाउट, वो स्कोर कार्ड में 30 दिख रहा है अच्छे, बट वो पूरा अनकंफर्टेबल था, वो तू शेकी दिख रहा था, देखा नहीं क्या उसके स्टोक्स आजू बाजू। ने, स्टोक्स पूरा चढ़ गया था रे, मतलब स्टोक्स पूरा ने पूरा उसके एक एक दो बॉल पहले उसके हेलमेट पे बॉल लगी ना, वो कंकशन टेस्ट वगैरह हुआ था उसका। हाँ हाँ हाँ। पूरा भाई वो एकदम ही मतलब बोलते ना माइंड से खेलने लग गया, मतलब बोलते ना वो एकदम चला गया, शेल में चला गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। नो रिप्लाई कुछ नहीं भाई, वो दे रहा है फकिंग रिप्लाई दे रहा है, उसको बोलता है जा आईपीएल खेल, किड गो आईपीएल प्ले आईपीएल ये वो। ऐसा मैं बोला बोला क्या भाई, स्टोक्स? हाँ भाई उसका वो पूरा स्टम्प माइक में आया था। वो तो पहले तो ब्ला 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 डॉट 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 उतना माइक पे आता, मतलब तू समझ गया। अबे और फिर बाद में ये इनिंग्स के बाद भाई प्लीज प्ले फॉर आईपीएल ओनली, ऐसा मतलब भाई मजा आ गया था, देख के मजा आ रहा था जो चल रहा था, फ्रेंडली फायर दोनों साइड से। देख, अगर कुछ गाली गलौज दिया है तो वो डीमेरिट पॉइंट उसको भी मिलना चाहिए, फिर स्टोक्स को, अपने दो प्लेयर को ऑलरेडी मिल चुका है, सिराज को मिला है डीमेरिट पॉइंट। अगर स्टोक्स और ये लोग को नहीं मिला ना डीमेरिट पॉइंट, तो ये बहुत अनफेयर होगा फिर। ये तो भाई फालतूगिरी है। ये लोग ये स्पिरिट ऑफ द गेम ये सब बात करते हैं, वो मुंह पे जाके फिर गाली देना। इंग्लिश, हिंदी में गाली दो तो क्या डीमेरिट पॉइंट देने का, इंग्लिश में दिया तो नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। भाई कान को सुनने को अच्छा लगता है, मेन पॉइंट वो है। फकिंग बास्टर्ड, ऐसा सुनने में अच्छा हाँ लगता है ना। हाँ, कॉमन हो गया ना, ऐसे सबके मुंह पे आ गया तो इसके लिए। हमारा वो कैसा है ना, कैसा है वो, कॉलोनियल हैंगओवर है ना, जो वो 200 साल वाला, वो अभी तक गया नहीं है। हमारा मेंटालिटी कैसा है कि ये गोरा है तो सही ही बोल रहा होगा। भाई छोड़ जान दे, वो तो टॉपिक के बाहर जा रहा है। बट भाई नीचे जाते जाएंगे तो वॉशिंगटन से भाई बहुत उम्मीद था, वॉशिंगटन फ्लॉप था भाई, विद बैट फ्लॉप था। मैं तो मेरे हिसाब से तो पीओवी से तो फ्लॉप था भाई। उसको एक्चुअली टेल के साथ लेके जाके वो जो 387 पे अपन ने बराबर किया था ना, एक्चुअली मुझे लगता था कि उधर हैंडफुल ऑफ लीड आ जाता ना 10-20 रन का भी, तो भी चल जाता था, वो कर सकता था वॉशिंगटन सुंदर, बट बट वो भाई शायद। आर्चर, आर्चर आग उगल रहा था ना रे, अगर जायसवाल नहीं टिक पा रहा तो फिर अभी ऐसे रेड हॉट फॉर्म में है अगर आर्चर, तो फिर तो मुश्किल ही है। मैं इतना ज्यादा बैटिंग पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा सुंदर को, उसने बॉल से तो अपना काम कर दिया। नहीं मैं विद बैट बोल रहा हूँ, मेरा पीओवी विद बैट है भाई। आर्चर हाँ, कमबैक कर रहा है, आर्चर का भी कमबैक था आफ्टर 4 इयर्स। वो तो करेक्ट करेक्ट। वार्म अप करने आया था कि उसको एशेस का टिकट विकेट मिले, और वो तो आग उगलेगा ही भाई, सबको पता है आर्चर कैसा है, हमने सबको देखा है इंटरनेशनल में भी, आईपीएल में भी, और अदर लीग्स में भी उसका मस्त तहलका देखा है, तो हम लोग सब लोग वेल अवेयर है। बट मेरे को हम्म। कहने का था भाई, सुंदर को एक्चुअली वो थोड़ा बोलते ना कि टेल एंडर के साथ कैसा खेलना था, हम वो लीड को ना मतलब आगे लेके जा सकते थे, वो 10-20 रन का भी लीड मिल जाता ना, बहुत क्रूशियल था भाई। बट वो सुंदर थोड़ा नहीं कर पाया भाई एक्चुअली। अरे वो सबसे ज्यादा क्रूशल था, क्योंकि अभी देख फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर्स लेवल हो गए, एग्जैक्टली हम्म। लेवल 387, और यही लेट्स से हम 420 तक भी चले जाते 387 की जगह, 40 ही रन और मारने थे ना, 30, हाँ, 40 भी नहीं, सॉरी, हाँ वही 20 रन 30। से हमारे।
हाँ तो फिर वही तो, यही रन काम आते ना बाद में, यही सब छोटी छोटी चीजें है ना भाई। एकदम से वही अपना हर बार मिनी कोलैप्स क्या किया फिर से अपने टेल ने। तीनों ये बुमराह 0 पे आउट हो गया, सिराज तो नॉट आउट रहा 0 पे, आकाशदीप 7 पे आउट हो गया। एकदम ही बिखर जाते हैं यार, मतलब दूसरे एंड से। और फिर वो लोग का तो बॉलिंग का तो कुछ ऐसा खास बात करने जैसा नहीं है। वो मेन तो उनके परफॉर्मेंस, क्रिस वोक्स ने भी 3 विकेट लिए बाय द वे वो लोग के वहां से। क्रिस वोक्स ने 3 लिए और स्टोक्सी ने 2 लिया है ना शायद। स्टोक्स ने 2 विकेट, हाँ स्टोक्स 20 ओवर्स, एक तो कितने लंबे लंबे स्पेल्स डाले रे स्टोक्स ने इस मैच में, कुछ तो 40-50 ओवर डाल दिए उसने टोटल। 45 ओवर्स डाले थे टोटल। हाँ भाई वो मतलब कितना, वो है बीस्ट है यार। बेन स्टोक्स तो बीस्ट ही है, मतलब वो पूरा कुछ नहीं, वर्कलोड मैनेजमेंट ये वो करेगा, कैप्टेंसी भी करेगा, बैटिंग के साथ भी आएगा, बॉलिंग में भी चार्ज लेगा। वो कर दिया उसने इसके तो। पहले बेन स्टोक्स के पहले कितने लोगों ने बोला कि बेन स्टोक्स कुछ नहीं, बेन स्टोक्स कुछ नहीं। बहुत लोगों ने वीडियोस बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए। भाई जब बैट से मेन, अभी भी शाइन नहीं हुआ है बाय द वे, बैट से अभी भी हाँ उसका अभी भी कमबैक नहीं होना बाकी है। हाँ भाई, वो जहां भी उसको इम्पैक्ट डालना है ना, वो पूरा ही कमिटमेंट और इम्पैक्ट, फुल इम्पैक्ट देता है भाई। और वो लॉर्ड्स में वो दिखा, मतलब बोथ इनिंग्स विद बॉल एंड थोड़ा फुल हैंडफुल ऑफ कंट्रीब्यूशन विद बैट, जिसके हिसाब से उसको एमओएम डिक्लेयर किया। हम्म। तो वो भाई है नॉन स्टॉप भाई, जबरदस्त डाल रहा था बॉलिंग, मजा आ गया था भाई, ऐसा अलग ही लग रहा था वो। और वो फिर पूरा पम्प्ड अप था रे, चार्ज अप था, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में जो जैक क्रॉली के साथ हुआ वो इंसिडेंट, ये लोग अपने अपने जो लड़के चढ़ गए जैक क्रॉली के ऊपर, वो शुभमन गिल ऐसा उंगली वगैरह दिखाया, वो हुआ ना लास्ट हाँ हाँ, फर्स्ट डे के लास्ट ओवर में बुमराह के। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसका सारा जो वो भुगतना पड़ा वो था इसको, नीतीश कुमार रेड्डी। क्योंकि वो एक्चुअली नीतीश रेड्डी के यूनाइट भी बैटिंग कर से दिया। क्या था, नीतीश रेड्डी के बैटिंग के टाइम ये लोग ने रिवेंज लिया रे उस चीज का, सब लोग चढ़ गए, तभी तो चढ़ा ना स्टोक्स उसके ऊपर, क्योंकि हमने वो हम्म। क्रॉली के साथ किया था। तो नीतीश कुमार रेड्डी बेचारा बकरा बन गया, वो भी सोच रहा होगा मैंने क्या किया। वो लोग चढ़ गए थे उसके ऊपर। भाई वो एक मोमेंट था ना जिधर उन लोग ने पूरा यूनाइट कर दिया इंग्लैंड क्रिकेट को। वो बालकनी से उन लोग देख रहे, एक ओवर का है, जाने दो ओवर, फिर बाद में उन लोग आ गए, मजा आ गया था। बट सेकेंड इनिंग्स भाई सेम इंडिया इंग्लैंड की बैटिंग में कुछ इतना था नहीं देखने लायक। बॉलिंग अपना फुल एकदम मजेदार था। ये सब जब जब चल रहा था ना उनके तरफ से, जब स्लेजिंग हो रहा था, वो लोग दे वर गिविंग इट बैक टू अस, उस टाइम पे एक आदमी था इंग्लैंड में बैठा हुआ, थोड़ी ही दूर, बढ़िया घर लिया है, फैमिली के साथ मूव हो गया है, जो ऐसा दीवारों पे बुक्के मार रहा था, कोस रहा था अपने को कि क्यों क्यों नहीं हूं मैं ये सीरीज में, ये लोग को मैं ऐसा जवाब देता मुंह पे। एक सबसे ज्यादा कोस रहा होगा खुद को यार। वहां विंबलडन देखने गया, इधर एक भी मैच देखने नहीं आया अभी तक, ये क्या बात हुई। मोरल बूस्ट करने तो आ कम से कम। किधर है किंग कोहली। भाई वो एकदम किंग कोहली बियर्ड को कलर कर रहा है भाई। हाँ वो भी एक उसने कुछ तो स्टेटमेंट दिया ना कि 3 to when you 4 have डेज to में मेरे को। start coloring your beard, that's when you realize that it's over for you. हम्म। हाँ तो ऐसा कुछ तो मैंने, ये क्या ये हुआ भाई, उधर देख उधर, तू जोकोविच का मैच देखने गया, वो खुद 38 पे जोर लगा रहा है। तू तो 36 पे ही रिटायर हो, वो ठीक है चल, वो थोड़ा मैं बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गया। फिर आते हैं सेकंड इनिंग्स, इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स। कुछ नहीं था भाई। इसमें नहीं, इसमें तो हाँ ये लो स्कोरिंग ही था, सेकंड हाफ ऑफ द मैच वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट हाफ, कहाँ 387 से टोटल 192 पे आ वन गया। वो एकदम ही फ्लिप हो कैस गया रे ये वाला मैच। वो कैसे तैसे पहुंचे 192 भाई, नहीं तो मेरे को लगा वो भी नहीं था। एक टाइम पे लगा मेरे को कि भाई हो जाएगा, बट ऑल थैंक्स टू भाई वॉशिंगटन सुंदर, सिराज, बुमराह एंड अपने रेस्ट ऑफ द बॉलर्स, मजा आ भाई गया। इस इनिंग्स में देखना टोटल 6 बोल्ड, सुंदर ने तो सारे बोल्ड ही किए हैं भाई, चारों जो विकेट लिए ना। मस्त मस्त था।
डंडी और क्या बॉलिंग यार, सुंदर ब्यूटीफुल। मेरा फेवरेट विकेट इस इनिंग्स का था उसने जो बेन स्टोक्स को बोल्ड किया, जो ड्रिफ्ट किया ना उसने अंदर, वो लट्टू हम लोग घुमाते हैं ना एकदम से ऐसा जुप करके, वो अपना बेब्लेड, सॉरी हाँ लट्टू क्या हाँ हाँ। बोलेंगे, बेब्लेड ऐसा, वाह ड्रिफ्ट, हवे में ड्रिफ्ट दिखा वो। और बेन स्टोक्स एकदम ही क्लूलेस, वो ऐसा स्वीप मारने गया और क्लीन बोल्ड भाई, एकदम सही, वो अलग अलग फॉर्म में था। अगेन और कौन है विकेट टैली में, बुमराह अगेन 2 विकेट, 2 विकेट इकोनॉमिकल, था। सभी इकोनॉमिकल थे। मतलब अभी ये इतना लो स्कोरिंग इनिंग्स था तो होंगी। और ज्यादा कुछ था नहीं यार बॉलिंग में तो भाई, सुंदर ने कमाल कर दिया था। और बाकी तो बाकी कंट्रीब्यूशन आए थे, 2-2 विकेट एंड 1 विकेट, मतलब ऐसा। तो वो थे। बाकी अपना बैटिंग का था वही हाँ मेन उस पे वापस। आते हैं, फाइनल इनिंग्स पे आते हैं मेन। फाइनल इनिंग्स का वही मैं तेरे को बोला ना, एंड ऑफ द डेज प्लेस के टाइम पे अपन क्या किए। तू मेरे को 193 का मैसेज भी किया था, मैं एक्चुअली उस टाइम पे देखा भी नहीं था क्या चल रहा है। मैं खुश भी हो गया था, बट जैसे देखा 1 विकेट डाउन, मैं बोला यार मैं हो कुछ गया। ज्यादा ही खुश हो गया था, मेरे को ऐसा लग रहा है साला क्यों मैसेज किया मैंने तेरे को फालतू, एक तो मेरी पनौती लग गई, ऐसा लग रहा है। मैं कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता हूँ रे। मैं तो ऐसा हो ही गया था, मैं दोस्तों को बता भी रहा, अरे जीत रहे हैं हम लोग, अरे 193 तो है, जीत रहे हैं हम लोग, ऐसा वैसा ये वो पूरा एकदम जश्न में। फिर एकदम से उस दिन डे 4 पे हमने फिनिश किया 58 फॉर 4 पे, करेक्ट। ऐसा मोरल डाउन हुआ एकदम से, मतलब क्या हो गया भाई एकदम। फिर एकदम से 193 ऐसा 400 की तरह लग रहा था रे। माउंटेन क्लाइंब करने का था वो, ऐसा लग रहा था हाँ अपन। भाई 135 टू विन ऑन द फाइनल डे विद 6 विकेट्स इन हैंड, वो तो एकदम ही अलग माउंटेन लगा। उसमें भी वो इनिंग्स का बात करें भाई, मेरे को फिर से वो जायसवाल का वो शॉट का गरज नहीं था एक्चुअली। अरे चाहिए यार वो, तो भाई वो सही में जोफ्रा आर्चर ने उसको दिमाग में खेल लिया भाई। वो उसी के देख फर्स्ट वो फर्स्ट इनिंग्स के पूरे इसमें था भाई, जोफ्रा आर्चर अगेन वो आ रहा है, वो ही माइंड में खेल रहा था उसके। वाज ऑल अबाउट माइंड गेम्स। और मैं तेरे को एक हजार एक सेंटेंस में समराइज करना है ना फाइनल इनिंग्स, तो इट वाज अ गेम ऑफ नर्व्स, हाँ हाँ। गेम ऑफ नर्व्स। जो इंग्लैंड खेल गया और हमारे भाई अंडर प्रेशर पूरा ही फंबल मार गए भाई, कुछ भी करके गए। स्टार्टिंग विद जायसवाल, मतलब क्या था वो शॉट, और सब लोग ही भाई मतलब समझे ही नहीं। फिर हाँ, करुण नायर का डिसमिसल अगेन। अगर तेरे को पता है उसने, ब्राइडन कार्स ने उस ओवर में उससे पहले तीनों बॉल इन स्विंगर्स ही डाले थे, वो अंदर डाल रहा है डाल रहा है डाल रहा है, और सीव मूवमेंट हम्म। भी है पिच से, पता है कि उसके बाद भी ऐसा वेल लेफ्ट करने जाना, वो मेरे को समझा नहीं, एकदम ही बहुत ही बुरा मिस जजमेंट भाई। करुण नायर का भी हम्म। बहुत ही खराब डिसमिसल था यार, वो बनता नहीं था। हाँ वो एक्चुअली एक पॉइंट था यार, मतलब वो एक्चुअली अच्छा भी खेल रहा था। केएल राहुल के साथ था तो एकदम अच्छा स्टेडी लग रहा था देखने को। बट वही वो सेटअप उसको जब किया, भाई उसका वही हो रहा है ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो या तो मन में लेके चल गया था कि ये मेरा लास्ट इनिंग्स है क्या, कुछ ऐसा था मतलब। समझा नहीं यार वो क्या था, उसको पूरा कंप्लीट सेटअप था। ब्रैंडन कार्स का भाई बॉलिंग कड़क था भाई, उसने पूरा सेटअप किया था, वो विकेट प्लान था भाई। वो ऐसा गिफ्ट अरे दे के नहीं उसने गया। तो मतलब ऐसा कुछ एक्सेप्शनल किया भी नहीं, पूरा ओवर वो कुछ इन नहीं। स्विंग ही डाल रहा था ना, ये हाँ अपना पता नहीं क्या सोचा इसने, इसको लगा अचानक से क्या आउट स्विंग डालेगा क्या क्या। इतना एंगलिंग इन क्लियर था भाई, ये तो लीव करने वाली बॉल कहाँ थी यार। लेग ग्लांस कुछ डिफेंड करता, कुछ तो भाई पूरा लेग्स पे आ रही थी बॉल, एरर एकदम ही एरर बुरा। हो सकता है यार, ये करुण नायर का एक एरर हो सकता है भाई। जजमेंट करने का थोड़ा एरर वो खाया यार तेरे को एक्चुअली क्या में लग भाई। रहा है करुण नायर का फ्यूचर क्या लग रहा है, ये फाइनल था उसका? नहीं, मेरे को शायद लग रहा है कि एक और चांस देंगे उसको, शायद मैनचेस्टर। शायद, हाँ शायद वो भी, शायद विद नॉट टू कॉन्फिडेंट वाला शायद, लाइक 30% कंपेयर टू 100% में, आउट ऑफ 100 30। उसका
तो क्या लग रहा है उसका टीम बस का एक्सेस कट कर दिया क्या अभी? ये आइडिया नहीं है मुझे कुछ इसका। करुण नायर को वो इससे ट्रैम से भेजते हैं मेरे को लगता है, वो जब से ऐसा परफॉर्म कर रहा है ना टीम बस में आने नहीं देते, ऐसा वैसा कुछ तो हो गया है। भाई भाई हो गया मुझे धीरे धीरे उसका पूरा जो भी प्रिविलेजेस है ना सब ऐसा धीरे धीरे ये कर रहा है। लास्ट में तो मेरे स्नैच को ऐसा लग रहा है फ्लाइट में वापस भेजेंगे तो इकोनॉमी क्लास में ही भेजेंगे उसको। स्नैच कर रहे तो ये आइडिया नहीं है भाई। वो फिर वो डियर करुण नायर, क्रिकेट ने आपको बहुत प्लीज चांसेस दिया गिव था। मी वन मोर चांस। थैंक यू। अभी वैसे थैंक हो जाएगा वो। बट यार मेरे को लगता है यार वो ओवर कॉन्फिडेंस था अपने टीम का सेकेंड इनिंग्स में, जो वो एंगर लेके जो एकदम हम अपन थोड़ा इमोशनल हो गए, एग्रेशन दिखाने शोकेस कर दिया और 190 पे ऑल आउट कर दिया बोलते ना। तो अपन हाँ। वो क्या एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में थे पहले से ही, मतलब एकदम जॉय में थे कि भाई अब तो ये मैच अपना ही है। वॉशिंगटन का तूने वो सुना भी था ना, आफ्टर पोस्ट मैच या समथिंग, उसको हाँ, स्काई स्पोर्ट्स पे उसको इंटरव्यू किया था तो वो बोला हाँ वी विल we are बी definitely विनिंग। winning. हाँ, तो उसने पूछा भी था विच सेशन, तो वो बोलता है बिफोर लंच और समथिंग ऐसा उसने बिफोर बोला। बिफोर लंच जस्ट आफ्टर लंच ऐसे कुछ हाँ तो हाँ। बोला उसने, और एकदम और वो खुद डक पे आउट हो गया भाई, मतलब क्या बोलने का अभी। वो मतलब थोड़ा इन लोग ओवर कॉन्फिडेंस है, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस में गए हैं भाई। ये विकेट जो गए 58 फॉर 4 था ना एंड ऑफ द डेज पे, मैं बोल रहा हूँ सब ओवर कॉन्फिडेंस में थे। जायसवाल ले ले, गिल तो भाई समझ में नहीं आया था गिल का क्या था, पहले बॉल से भाई अटैकिंग जोन में था। गिल का क्या लग रहा है को ये बोलना था बहुत टू अर्ली टू से, टू हार्श टू से, फ्लैट विकेट वर्सेस ट्रिकी विकेट। नहीं क्लियर भाई। एक्सपोजर है शुभमन का कि जैसे ही थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं कंडीशन, वो टोटल सरेंडर। जैसे ही ऐसा एकदम थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली फ्लैट मिलेगा वहां पे हैरी ब्रूक और शुभमन गिल वैसे एकदम आंखें बड़ी हो जाती है, कॉलर टाइट हो जाती है भाई। हैरी ब्रूक भी वैसे भाई कुछ नहीं, ट्रिकी कंडीशन में कभी नहीं देखा मैंने उसको परफॉर्म करते वक्त। फालतू का हवा बना हुआ है वो, हैरी ब्रूक को मैं इतना ज्यादा मानता नहीं हूँ। जब तक इंग्लैंड में खेल रहा है पाकिस्तान में खेल रहा है तब तक मानता हूँ मैं उसको, नहीं तो नहीं। नहीं यार मतलब तूने बराबर तो बोला है बट मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ उस चीज से क्यों? कि फ्लैट विकेट और मतलब थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन अपने को गाबा में भी मिला था, उसमें स्कोर किया था। और सिडनी में भी, उसके वे बिफोर सिडनी, बीजीटी 2020 और 2021 सीजन में उसमें भी स्कोर किया था मतलब। हाँ हाँ, दोनों ठीक है हमने। 5 साल हो गए, 5 साल में तू खाली 2 इनिंग्स गिना पा रहा है मेरे को। भाई ये अभी तक को रिसेंट में गिनाओ तो लास्ट सीरीज इंग्लैंड जब इंडिया टूर की थी, वो रांची वाला टेस्ट एंड धर्मशाला वाला टेस्ट, उसमें भी परफॉर्म अरे किया भाई था। थ्रू आउट द सीरीज अच्छा बैटिंग सरफेसेस ही था रे, क्या ट्रिकी वगैरह नहीं था रे वो। ट्रिकी यार था ना यार रांची वाला। हाँ बट वो ठीक है बट स्टिल मतलब टाइम देना चाहिए यार, अभी तो कैप्टन है मतलब थोड़ा लेना पड़ेगा भाई। ये मुझे बहुत खराब लगा पहले बॉल से वो जो शॉट मारने, वो पूरा कैरिड अवे हो गया था भाई एग्जैक्टली एग्रेशन में। मेरा पॉइंट वही है ना, मैं ऐसा एकदम टोटल ऐसा ब्लेटेंटली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि उसको बिल्कुल खेलना नहीं आता ट्रिकी सरफेस पे। पॉइंट ये कि उसका अप्रोच कैसा है। हाँ। अभी तू 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 कैप्टन है, तू बॉलिंग के टाइम पे भी लीड कर रहा था टीम को, तूने असेस किए होंगे कंडीशंस। सामने वाली हम्म। टीम 190 पे ऑल आउट हो गई है, तो एक सोच, बीच में वो 20 मिनट का गैप मिला था ना इनिंग्स ब्रेक, तब कुछ तो सोचा होगा ना तूने कि कैसे तू अप्रोच करने वाला है इनिंग्स को। और आते ही उसका अप्रोच क्या था, फर्स्ट बॉल से हिट करने जाऊं ये है क्या? क्योंकि देखा ना कि वो लोग के कैसे विकेट्स गए रे, 190 पे अगर आउट हो गए तो डेफिनेटली टफ हो गए ना कंडीशंस, कॉमन सेंस है। तो थोड़ा तो खेल ना संभाल के। हाँ थोड़ा मुझे वो अच्छा नहीं लगा भाई मतलब। एक्चुअली में हमारा इनफॉर्म बैट्समैन है और मोस्ट रन्स ऑफ द मतलब अभी तक सो फार ही इज अ मोस्ट रन्स ऑफ द और सीरीज में उसने स्कोर किया। हाँ, और लेट्स से ये उसके लिए परफेक्ट सिचुएशन थी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड विन द गेम। हाँ लेट्स हाँ हाँ हाँ। अगर ये वो अगर जीता देता, लेट्स से वो ये वाला मैच लास्ट तक टिका रहता, फिनिश करके आता, तो भाई क्या मतलब उसका पूरा लेवल कितना अप हो जाता, हम लोग क्या रेस्पेक्ट बढ़ जाती उसके लिए, मतलब वो रिस्पेक्ट क्या, फाइनली कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। रिस्पेक्ट क्या, रोहित भाई का फिर तो ओडीआई से भी कैप्टेंसी गया था भाई, फिर तो रोहित भाई को और विराट को भाई रिटायरमेंट, फिर तो था रिटायरमेंट। भाई रिटायर लो, तुम लोग का जरूरत नहीं, हमारा आगे लड़का आ गया है,
ऐसा था फिर तो बीसीसीआई खुश हो जाता, भाई हमारा दामाद खेल रहा है। अरे ये वाला सोचना भाई कितना एपिक होता लॉर्ड्स में, है ना, लॉर्ड्स होम ऑफ क्रिकेट, फाइनल फोर्थ इनिंग्स में अंडर प्रेशर, अगर जो डब्ल्यूटीसी फाइनल में एडन मैकरम ने किया है यार, हाँ, हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट वंस भाई। इन अ लाइफ टाइम। अभी एडन मैकरम के लिए मैं कभी रेस्पेक्ट लूज नहीं करने वाला अभी फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। उससे पहले मैं बहुत क्रिटिसाइज करता था उसको, बट ये जो उसने नॉक खेल दी ना डब्ल्यूटीसी फाइनल में भाई, इसको कोई टॉप नहीं कर सकता। सेम शुभमन के पास था चांस, सेम गोज फॉर ऋषभ पंत एज वेल। ठीक है अभी हर इनिंग्स में नहीं आएगी ऋषभ ऋषभ पंत पंत। का एक्चुअली पेन में भी था यार, वो तो बस अपने हाँ, अरे टीम स्पिरिट हाँ, के लिए, सॉरी ऋषभ टीम पंत का नहीं स्पिरिट है के लिए, भाई, हाँ, ऋषभ पंत का चलेगा भाई, वो एक हाथ से ही खेल रहा था बेसिकली हाँ। तो। बट ये शुभमन, करुण इन लोग के लिए था भाई, चांसेस थे। इवन केएल राहुल के लिए भी था भाई, मैं केएल राहुल के लिए तो वेट कर रहा था कि आज केएल राहुल कुछ तो एकदम अलग ही दिखाएगा, नॉक मस्त मजा कंटारा, आएगा। वो हाँ, आईपीएल हाँ, का हाँ, कंटारा वाला हाँ, हाँ। सेलिब्रेशन भाई, अगर लॉर्ड्स में कर देता तो वो लोग की क्या जलती है ना कि ये हमारे यहाँ पे आके अन्ना ये इधर ऐसा ऐसा कर रहा है, मजा ही आ जाता, वो एपिक होता मजा, है ना। बहुत मजा आता था देखने को। और वो डिजर्व भी करता है भाई, 4 सेंचुरी मारी है उसने, वो है उसका ग्राउंड। हाँ, हाँ, बिल्कुल। पर अनफॉर्चुनेट था भाई, जैसा गया। बट थोड़ा फार मतलब बोलते ना कि भाई टॉप ऑर्डर का फेलियर था सेकंड इनिंग्स में, कंप्लीट फेलियर था टॉप ऑर्डर का। मैं ब्लेम नहीं देगा, हम लोग का कंप्लीट फेलियर था भाई। वो जब 58 फॉर 4 था ना, तो मैं तो होप से छोड़ दिया था। मैं सोचा कि वन इनिंग्स, बस वन इनिंग्स, वन सेशन, सॉरी वन इनिंग्स नहीं, वन सेशन का वेट है बस। डे 5 वन सेशन, हम लोग बम्बल आउट होने वाले हैं, ऑल आउट होने वाले हैं। फिर बॉल बाद में, ऑल थैंक्स टू दी लोअर ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर, ये सब ने भाई, नीतीश कुमार, जडेजा, फिर सिराज, बुमराह, उनने तो जो किया भाई, वो कमिटमेंट भाई हाँ वो भाई, तो। बुमराह 50 बॉल खेल के गया, सिराज 30 बॉल, ठीक है रन नहीं, बट एटलीस्ट वो लोग का काम वही पाता है ना कि टिके हाँ, हाँ, रहो, स्टिक जडेजा करने का को था। करो। और जडेजा का बात करने का है मेरे को, एपिक एकदम बढ़िया ड्रीम रन है। इस इनिंग्स का बात करना है, बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन है कि लास्ट में ना बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गया था, थोड़ा और चांसेस लेना चाहिए था जडेजा को, स्पेशली अगेंस्ट बशीर। जो ये पार्ट टाइमर रूट भी आया था बीच में, लगता है थोड़ा हाँ, हाँ, बॉलिंग का। हाँ, हाँ। तो पॉइंट ये है कि ठीक है एक ही विकेट बचा है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है दूसरे एंड पे बैट्समैन नहीं है, बट द पॉइंट इज रन बनाने से ही बनते हैं ना अल्टीमेटली, रन स्कोर तो करने होंगे। 50 रन चाहिए थे कुछ तो, सिराज और ये थे जडेजा लास्ट विकेट पे, हम्म, ठीक है। हम्म। तू कब तक ये कर देख, ड्रॉ तो होने वाला है नहीं, ये तो पता है तेरे को, ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम बचा था, ठीक है। तू नहीं तो सिराज दूसरे एंड से विकेट देने ही वाला है, ये तो पता है तुझे। तो तू ले ले थोड़े चांसेस। टारगेट कैसे अचीव करेंगे अगर रिस्क नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा और लेना चाहिए था बस, वो मेरे को उतना ही एक जडेजा का ये लग रहा है, थोड़ा और चांसेस। अ, मेरे को, मेरा शायद पीओवी अलग है यार। मेरा, मेरे को लगता है जडेजा का कुछ एक्चुअली उसमें जडेजा का गलती नहीं था, बट भाई फील्ड पूरा ओपन था। स्टोक्स ने पूरा फील्ड ओपन किया था, सब फील्डर्स बाहर थे। और ऊपर से ना बॉल एकदम, जब ड्यूक्स के बॉल एकदम सॉफ्ट हो जाते ना भाई, कितना भी तू जोर का लगा मार, बॉल जाता नहीं है, स्टेडियम के बाहर नहीं जाता। इवन तूने देखा भी रहेगा कि अपने ही बैटर्स नहीं ना, उनके भी बैटर्स आफ्टर 50 30 40 ओवर्स के बाद है ना, उन लोग ऊपर से भी मारने को जाते हैं ना, तो बॉल ज्यादा जाता नहीं है, वो बाउंड्री के पहले पहले रुक जाता है, और हम लोग जाके पकड़ के कोई तो कोई मतलब रन भाग लेते हैं, मतलब फोर भी नहीं हम्म, जाता है। तो बॉल सॉफ्टर की वजह से भी एक रीजन था, और फील्ड पूरा ओपन था। ये बात है, एक बार ऋषभ पंत ने भी बोला था जब एज बेस्टन का कुछ तो टेस्ट था 2022, कि भाई बॉल सॉफ्टर होने के बाद ना कितना भी जोर का शॉट मारो तो बॉल जाता ही नहीं है, इसके लिए कोई रिस्क नहीं लेता भाई, फिर तो वो सिंगल डबल खेलते हैं। बट एक हम्म। और चीज है, एक और चीज में उसमें ऐड करने का है कि भाई लॉर्ड्स का जो स्क्वायर्स है ना, उसमें सिंगल डबल लेने के लिए भी उतना इजी नहीं है। अपने को लगता है कि हाँ थोड़ा सिंगल और डबल ले लो। और ये लॉर्ड्स का जो स्लोप है, हम्म, टिल्टेड है ना ग्राउंड लॉर्ड्स, ये बहुत सुना मैंने
कि ये बहुत ही मेजर फैक्टर है जब भी लॉर्ड्स में मैच होता है ना, स्लोप कंसिडर करना। तो जिस एंड से बॉलिंग चल रही है, तो मेरे हुँ, को लगता है इंग्लैंड ने, स्टोक्स ने बढ़िया प्लान किया कि जिस एंड से भी स्पिनर्स वगैरह डाल रहे थे बशीर, उस एंड पे ऐसा रखा कि अगेंस्ट द स्लोप बाउंड्री क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है ना रे, क्योंकि हाँ, 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 ग्रेविटी हाँ। वो सब भी मतलब इतना ज्यादा नहीं है टिल्ट, बट है। और वो भी बहुत क्रूशल फैक्टर है, क्योंकि नहीं होता बाउंड्री क्लियर और जोर लगाना पड़ता है अगेंस्ट द स्लोप। तो वो लोग ने हुँ, भी प्लान ऐसा किया कि जो भी लूज बॉलर्स है ना उनके बशीर, वो लोग को ऐसे एंड से कराया होगा कि मतलब अभी लेट्स से लेग साइड वाली बाउंड्री लंबी है और उधर ही ऐसा इंक्लाइन है। हुँ, तो हुँ। अपना अगर कौन है, जडेजा का स्ट्रेंथ क्या है, ऑफ साइड है या लेग साइड है, जो भी है वैसा सोचा होगा उन्होंने। और उसके लिए टफ क्या है, ऑफ साइड क्लियर करना है या लेग साइड, तो उन्होंने बढ़िया वो स्लोप का यूज किया रे, वो भी एक है। हाँ, वो तो है, वो फैक्टर तो प्ले करता ही है। वो यही तो एक ये सब फैक्टर्स काउंट होते हैं रे, हमको देखने में लगता है, मैं भी किधर-किधर था कि थोड़ा यहाँ सिंगल डबल, बट बाद में वो डायनामिक्स देखे ना पूरा ग्राउंड का वो सब देखे ना कि अरे इधर नहीं होता है, सिंगल डबल ईज़िली नहीं होता है। फील्डर्स एकदम क्लोज़ आते हैं बाउंड्री के, उनको भी पता है भाई कि एकदम ही बॉल जब सॉफ्ट हो जाता है भाई क्लियर करना ईज़ी नहीं है। उसने हम्म। फील्डर्स को भी बाउंड्री के कितने अंदर रखा था, तूने देखा रहेगा कि नहीं? वो स्टोक्स ने मतलब आई गेस वो 5-6 कदम अंदर थे, सब फील्डर्स तो जब जडेजा बैटिंग कर रहा था, स्पेशली जडेजा का मैं बोल रहा हूँ। जब सब आउटर फील्डर थे, सब 11 के 11 फील्डर मेरे को लगता है सब बाहर ही थे। तो वो था बट ठीक है, अपने को अभी देख बोल सकते भाई जडेजा का अभी तेरे को लगता है कि जडेजा का है मतलब तेरे हिसाब से अगर वो लगता है कि हाँ, थोड़ा इधर रिस्क ले सकता था, वो होप्स उसने ही तो दिया था भाई, वो होप्स होप्स भी तो उसी ने उसने दिया था रे, उसी मतलब ने दिया हाँ, था। मैं उसको ब्लेम या ये नहीं कर रहा। कैसा है, नहीं हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो हाँ, एनालाइज करने के लिए एक ऐसा वीक पॉइंट कुछ है तो मैं वो कर रहा था, और काफी लोग बोल रहे कर थे, बट ओवरऑल भाई रेस्पेक्ट। भाई वो ही तो लेके कर गया लास्ट तक। वो नहीं तो फिर कौन था। इतना 150 बॉल खेल गया और उसने ही होप दी, फाइनली हम 22 रन से ही हारे, अरे हाँ, हाँ, हाँ। इतना क्लोज। मार्जिन ज़्यादा भी नहीं था भाई एक्चुअली में जडेजा जब हम लोग लंच पे गए थे एट द टाइम ऑफ लंच आई गेस 80 फॉर 7 था ना, कुछ तो ऐसे स्कोर था। बुमराह हम्म। एंड इसका हाँ, पार्टनरशिप कुछ 40 रन्स का कुछ हुआ तब हमको जाके होप्स आने लग गए कि भाई हाँ, कुछ तो हो रहा है, नहीं तो हम लोग तो लंच के टाइम ही मतलब ऑलमोस्ट सबने टीवी, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे कि हाँ, हो गया भाई अभी लंच के बाद आएँगे, विद इन एन इसके ऑवर बाद के अंदर पहले नीतीश रेड्डी के साथ हुई ना थोड़ी पार्टनरशिप। हाँ, मतलब वही वो 80 फॉर 7 पे नीतीश रेड्डी हाँ, वही कुछ तो था 30 समथिंग हाँ, 30 रन्स नीतीश रेड्डी आया न, इस पे नंबर नहीं, रेड्डी सुंदर तो डक पे आउट हुआ, फिर रेड्डी आया था, करेक्ट। नंबर हाँ, 8 पे आया था वो, नंबर 8 वाली पार्टनरशिप। और उसके बाद हाँ, फिर बुमराह बुमराह के टिका साथ रहा, 5 ही रन मारे उसने, बट 50 बॉल खेला वो, और दूसरे एंड से ये अपना थोड़ा थोड़ा स्कोरिंग कर ही रहा था जडेजा। कर रहा था हाँ, करेक्ट। तो वो तो होप्स तो इन लोग ने दिया भाई लोअर ऑर्डर ने, नहीं तो अपने को होप्स नहीं था, हम लोग तो कब का गिव अप कर दिए थे, ऑलमोस्ट सबने स्विच ऑफ किया था भाई, जो भी डिवाइसेस पे थे। 80 फॉर 7 मतलब लंच के बाद 1 आवर का और सब इंग्लैंड प्लेयर्स को भी पता था, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम यार, ये तो क्या खत्म होने का, 3 विकेट लेना मतलब जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उन लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ था लास्ट में तो देखा नहीं क्या? जब इन लोग का हम्म। पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था, इन लोग इतना बॉल खेल रहे थे, भाई स्टोक्स काफी कमेंडेबल है। 80 फॉर 7 से हम 170 170 तक लेके गए। हाँ, हाँ, हाँ। 170। भाई स्टोक्स, ब्रैंडन कास इन लोग सब फ्रस्ट्रेट हो गए, इन लोग क्या-क्या ट्राई कर रहे थे, जडेजा को पुल कर रहा था, कोई ये खेल रहा था, किसी को पुश कर रहा था, मतलब अलग ही चल रहा था भाई वो सिनेमैटिक्स चल रहे थे उधर, मज़ा आ गया था देखने का। अरे वो लोग लास्ट क्लास में डर गए थे वो लोग, जैसे ही वो हाँ, मार्जिन कम होते-होते जा रहा था। मार्जिन कम कम 50 पे आया, फिर 30 पे आया, 30 के नीचे, 25 के नीचे 22 ही बचे हैं, तो वो लोग भी ऐसा थोड़ा ये हो गया था पैनिक मोड कि में आ जा हाँ। बट वो सिराज वाला डिसमिसल भाई, मतलब उससे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग साइट हो नहीं सकता भाई। पूरा बेचारा ऐसा खड़ा है निराश, बॉल रोल होके पीछे स्टंप पे लग गई, क्या अरे बात। मैं एक्चुअली ना सही में बोलूँ वो विकेट के बाद मैं सोच रहा था 5 मिनट तो मैं कम से कम सोचा भाई कैसे गया कैसे? उसका एकदम टाइम मिडल ऑफ द बैट लगा भाई और वो बॉल उसके इधर से मतलब
कुछ वन समझ ऑफ नहीं द आ रहा था। मोस्ट बिजार विकेट, मिडल ऑफ हाँ, द हाँ। बैट डिफेंस करने के बाद बॉल पीछे कैसे स्पिन हुई और फिर जा, समझा ही नहीं भाई कैसे हुआ यार, ऐसा नहीं अरे कि एज लगा हो। नहीं, नहीं, नहीं। एक टाइम के ना सिराज अगर कॉट आउट हो जाता था, बोल्ड भी हो जाता था ना, तो हम लोग मतलब इतना ये नहीं लेते थे कि अरे यार चल ठीक है, होता है, मतलब वो ट्राई करा था। एक टाइम का गाली दे देते थे, खत्म हो जाता भाई, बात उधर खत्म। बट ये था ना, वो थोड़ा पेनफुल था भाई, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, ये क्या हो गया। और ऊपर से ना मतलब मुझे कभी-कभी ये भी लगता है यार, सिराज थोड़ा-सा अलर्ट रहता ना, थोड़ा-सा बस, वो हाँ अगर पैर पैर चला से, देता। हाँ, पैर से, मैं वो सोच रहा था क्योंकि तुझे अब भी याद रहेगा ये सीरीज में हैरी ब्रूक ने भी वो प्रसिद्ध कृष्णा के बॉल पे किया था, जब उसका स्टंप के इधर बॉल बाउंस होके गया था। प्रेजेंस ऑफ सेकंड पे, माइंड हाँ, हाँ, चाहिए। हाँ। वो तो चल ठीक है, बैट्समैन है, वो बॉलर है, मतलब इसको इतना आइडिया तो नहीं है, मतलब और बैटिंग का इसको इतना है भी नहीं आइडिया। बट कुछ ट्राई कर लेता ना तो भी ठीक था। एक टाइम पे ना मतलब सबसे बुरा ना सिराज भाई को ही लगा रहेगा, मेरे को लगता है। उसको ऐसा हाँ, लगता रहेगा कि मेरे विकेट के वो वजह से ही गिल्टी मैच कर हारे। रहा होगा, गिल्टी फील कर रहा होगा कि दूसरे एंड पे हाँ, हाँ। जडेजा खड़ा था यार। वो हाँ, खड़ा हाँ। था, उसने इतना मेहनत से 150 बॉल खेल के उम्मीद जगाई। वो है दूसरे एंड में, मेरा खाली काम था सरवाइव करना, और मैं उस करेक्ट, वो करेक्ट, भी नहीं करेक्ट। कर पाया, मैं आउट हो गया। वो ऐसा थोड़ा सा अभी वो मेरे को लग रहा है 2-3 दिन यार सिराज थोड़ा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा उसमें से निकलने के लिए। वही उसमें अगर ना मतलब यही अगर वाइस वर्सा साइड मतलब जडेजा आउट होता ना, तो इतना किसी को बुरा नहीं लगता था। हम लोग हाँ, सोचते थे कि हाँ भाई वो चेस करने को गया था, वो मारने का ट्राई किया, आउट हो गया, चल ठीक है। बट सिराज पूरा कंप्लीटली अपने ऊपर ब्लेम ले लेगा भाई, जबकि ऊपर का ये टॉप ऑर्डर का ब्लेम है भाई। जायसवाल, इन लोग सब लोग, जायसवाल हो गया, केएल हो गया, करुण हो गया, इनका सबका गलती था। बट तू मेरे को एक बता, लेट्स से यहाँ से जडेजा अगर ये मैच जीता देता, तो वो तू उसको बेन स्टोक्स का वो हेडिंगली 135 के ऊपर रखता है इस इनिंग्स को, या उससे नीचे? नहीं, नहीं, ऊपर था भाई। ऊपर ना, डेफिनेटली हाँ, इवन ऊपर, दो उसका ऊपर। स्कोर, फाइनल स्कोर 135 मारा उसने, बट खाली स्टैट्स थोड़ी इंपॉर्टेंट होता है, इम्पैक्ट ऊपर लॉर्ड्स रहता था। में। हाँ, और ऊपर प्लस है था। ना, सपोज तूने ये जो बोला है मतलब कि अगर ऐसा होता तो भाई ये सीरीज अपना था, फिर अपना था। फिर अपना था भाई, अपन ओल्ड ट्रैफर्ड में 2-1 लीड के साथ जाते भाई। टू इससे वन बड़ा लीड के साथ जाते थे और अपन है ना मतलब ये मतलब ये कम, मतलब ये बोलते ना श्योर शॉट वाला, बोलते ना कि सील मार ले भाई इस पे, ये ट्रॉफी अपना ही था, एंडरसन और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी अपने घर आ रहा है। ये तो मैं श्योर शॉट था, सील मार ले सकते थे, बट अभी तो भाई बहुत मुश्किल हो गया है। अभी बात मेरे अखाड़े पे आ गई है, अभी मेरे मेरे हाँ, आंगन में आ हाँ। गई है बात, अभी कुछ तो मेरे को सेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे कुछ। भाई जाके इसमें कुछ-कुछ पॉइंट्स थे यार, मतलब वो पॉल पॉल राइफल को ढूँढो भाई, उसको क्या है अपने अगेंस्ट अंपायर साला, सब में इंडिया ये के बहुत बैटिंग के खराब टाइम। मैच था ना उसका, मतलब हाँ, हाँ। सारे ही डिसीजन गलत जा रहे थे उसके। इवन भाई कितने एक्सपर्ट्स ने बोला ना, अश्विन ने बोला, हर्षा भोगले ने बोला, मतलब बहुत लोग ने बोला कि भाई पॉल राइफल का अपने टाइम पे सीधा डिसीजन खड़ा होता बैटिंग के टाइम पे कि हाँ आउट है, आउट है, आउट है। हम लोग अपील करें तो नॉट आउट, नॉट आउट। देख अंपायर इतना बुरा नहीं है, वो अंपायर ठीक ठाक ही है, ये वाला मैच बहुत ही हो गया रे, फकअप ही हो गया उसका, मतलब कुछ भी सारे उसके डिसीजन ओवरटर्न हो रहे हैं, हाँ, गलत हाँ, दे हाँ। रहे हैं तो। और कुछ-कुछ था यार बात, तेरे को एक बात तूने भी सुना रहेगा ना, वो बॉल का सिराज ने बॉल चेंज कर दिया था, डी शेप्ड हो गया था ना बॉल, वो न्यू बॉल बॉल नहीं लेके चेंज। आए और इंस्टेड हम लोग को ओल्ड बॉल के साथ स्टिक करना चाहिए था, हाँ, दैट हाँ, वुड हैव हाँ, बीन हाँ। बेटर, क्योंकि सॉफ्ट बॉल और ज्यादा डिफिकल्ट होता। न्यू बॉल है, हार्ड है, शेप है, तो उल्टा वो ज्यादा इजी था न्यू बॉल को फेस करना उस टाइम पे, एज कम्पेयर टू ओल्ड बॉल। वो पता नहीं सिराज ने क्या सोचा, और वो ये भी बोल रहे कि उसने उस टाइम पे गिल को ये भी नहीं किया, कंसेंट भी नहीं लिया गिल का, हाँ, हाँ। डायरेक्ट गया वो खुद ही कर दिया उधर। वो गिल गिल क्या बाउंड्री पे था फील्डिंग पे, तो गिल का वेट भी नहीं किया उसने, उससे बात भी नहीं की, कर लिया डायरेक्ट चेंज, कुछ तो ऐसा हुआ। हाँ, वो तो मैं भी सुना, बट
क्या लगता था तेरे को ये अगर नहीं होता होता भाई, इफ्स एंड इफ्स एंड बट्स ये बट्स, सब। हाँ इफ्स एंड बट्स, कुछ हो सकता था और इंटरेस्टिंग, मे बी वो लोग 190 के जगह 170 ऑल आउट हो जाते, 150 ऑल आउट हो जाते, मे बी वी कुड हैव वन, बट हु नोस। वही यार, मतलब थोड़े बात, मतलब थोड़े थोड़े चीजों से अपन बहुत ये हो रहे हैं, मतलब पीछे रह रहे हैं। हम्म। ये सब कुछ चीजें होते हैं, मतलब जो ऑन फील्ड हम लोग थोड़ा अगर कैलकुलेट करते थे तो अपने फेवर में जाते थे। ये सब हाँ है। मैं इधर बढ़िया जीत जाते तो मैं ऐसा एक बढ़िया कैची लाइन सोच रहा था लॉर्ड्स के लिए, जैसे वो टूटा है एजबैस्टन का घमंड, वैसा मैं रेडी था, कुछ तो ऐसा सोच रहा था कि लॉर्ड्स के लिए भी कुछ तो बढ़िया ऐसा ये फिर हो जाता, फिर ट्रेंड भाई सोच कितना खुश होते रे, मतलब लॉर्ड्स में जीतना एक अलग फीलिंग है रे, उसको ये नहीं हो सकता, बट ठीक है भाई, हार्ट ब्रेकिंग अभी, लेट्स सी अभी भी है, ऐसा नहीं है भाई, मैं ट्रस्ट करता हूँ अपने यंगस्टर्स पे, 2 मैच है अभी भी टर्न अराउंड कर सकते हैं, यहाँ से भी जीत सकते हैं हम लोग सीरीज। हाँ, यहाँ से तो है डिफिकल्ट है बट अभी। डिफिकल्ट है बट अपने बच्चे लोग ने दिखा है भाई, पहले भी दिखा है तो उन लोग ने अपने बार्स ही एकदम हाई सेट किए, तो फिर भाई पहले वो। मैच के बाद कैसा बाउंस बैक किया, पहले हाँ मैच हाँ। में ऐसा हारने के बाद अगेंस्ट ऑल ऑड्स, विदाउट बुमराह, विथ प्रसिद्ध कृष्णा, है ना, वही वो अगेंस्ट द हाइप, जो भी हाइप क्रिएट किया है इंग्लिश क्रिकेट, वो लोग बढ़िया चढ़े हुए हैं, 1-0 अप है तब जाके जीते हम लोग, एकदम इनएक्सपीरियंस साइड, तो वो तो सही था रे। और भाई ये तूने क्या जो। है, ये बुमराह का भी मेरे को पता नहीं, अभी उस बेचारा है यार, वो खेलता है तो हार जाते हैं, भाई ये क्या हो रहा है। भाई मेरे को भी समझ नहीं, वो खुद समझता नहीं रहेगा यार। मेरे को लगता है संजना भाभी भी बोलती रहेगी, भाई तू खेलता है तो हारते है, तू नहीं खेलता तो हम जीतते हैं। क्या इवन दो वो करने का। बेस्ट परफॉर्मर होता है अपना, वो आके हाँ अपना हाँ। फर्स्ट विकेट हॉल ले लेगा, वो अपना काम करके जाएगा, बट एंड रिजल्ट, ये थोड़ा अजीब है भाई, समझ के बाहर है, बुरा लगता है उसके लिए। हाँ रे, वो तो है। वो थोड़े थोड़े बोलते ना कि मतलब बेचारा सेकंड मैच में देखा रहेगा मेरे बिना इन लोग इतना, और फिर बाद में हम लोग खुश हो रहे थे कि भाई जसप्रीत आएगा, बट ठीक है। वेल फॉट बाय इंडियन टीम। तो क्या लगता है फोर्थ मैच तो एनीवेज मोस्टली शायद नहीं खेलेगा वो, उसका अगेन ऑल्टरनेट मैचेस ना ओवल में खेलेगा, लेट्स से अगर इनिशियली उनका प्लान था कि फोर्थ ओल्ड ट्रैफर्ड के लिए पुश करेंगे बुमराह को, अभी क्या लगता है तुझे कि गौतम गंभीर उसको बाथरूम में बांध के रखेगा बुमराह को, समथिंग लाइक दैट। नहीं भाई, अभी तो मेरे को लगता है कि भाई अभी नीड है। अब नहीं वो बट ये ऐसा। तो हम लोग ने पनौती, जो पनौती नहीं मतलब जो भी बात की हमने कि विद बुमराह हार रहे हैं, कुछ तो नहीं भाई अजीब वो नजर ठीक है लगती है, भाई। कुछ तो है। वो कुछ भी करो भाई, नींबू मिर्ची घुमाओ, कुछ भी करो भाई, बट चाहिए कि चाहिए उसके बट बिना फिर तो मतलब अभी कुछ है नहीं ना, फिर तू इक्वलाइज कैसे करेगा। 2-2 पे अपने को जाने का है ना, तो अभी तो नीड है, मोस्ट नीड है। तो वो तो चाहिए जसप्रीत अभी। उसको बोल सकते भाई, जाके संजना भाभी को वापस बोलना पड़ेगा। सब कमेंटेटर तेरे लोग फटाफट बोलोगे। तेरे फटाफट सारे प्लेइंग 11 के चेंजेस बता नेक्स्ट मैच के लिए, आ कौन कौन बैटिंग बॉलिंग क्या हो रहा है कुछ। प्लेइंग 11 के चेंजेस, बट ऑब्वियस है एक ही चेंज है। एक आई ही है। गेस वो सबको पता है, करुण के जगह पे साई सुदर्शन का सब लोग कॉल कर रहे हैं। वो हम्म। रहेगा मोस्टली, नहीं बाकी तो कुछ है नहीं। बाकी कुलदीप या अर्शदीप। नहीं यार, कुलदीप अर्शदीप। हाँ, वो नीतीश रेड्डी के अलावा शार्दुल। मैं भूल गया, आई फॉरगेट 2 चेंजेस फ्रॉम माय ओके, साइड। शार्दुल का कमबैक, ओके। हाँ, शार्दुल इन प्लेस ऑफ नीतीश रेड्डी एंड साई इन प्लेस ऑफ करुण। रेस्ट एंड विल बी सेम। अज्यूमिंग बुमराह अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह कौन आएगा, कुलदीप या अर्शदीप। बुमराह बुमराह नहीं है तो भाई, बट ऑब्वियस चॉइस सरदार जी, हर्षदीप। हाँ, मजा आ जाएगा, लेफ्ट आर्म पेस स्विंग, मैं कब से वेट और कर रहा हूँ अर्शदीप को देखने को टेस्ट क्रिकेट में। और तो कुछ नहीं भाई। और बाकी सब सेम रहेगा बाकी तो। और भाई कुछ सरप्राइज कॉल भी ले सकता है गंभीर, लेट्स से ओल्ड ट्रैफर्ड का पिच अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, ये लोग असेस करेंगे, लेट्स से हुआ स्पिन फ्रेंडली, ये लोग गए 3 स्पिनर के साथ, सुंदर, जडेजा, कुलदीप,
और हमने इनका इंग्लैंड का वीकनेस देखा है अगेंस्ट स्पिन, इनको नहीं आता भाई। किस जो रूट ही एक है, जो रूट और टू हम्म। सम एक्सटेंट, हाँ बेन डकेट भी अच्छा वो स्वीप वगैरह मारते हैं, उसके अलावा किसी को स्पिन नहीं खेलना आता, इंक्लूडिंग हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, ओली पोप, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, पूरा एकदम क्लीन अप ही हो जाते हैं, क्लूलेस हो जाते हैं स्पिन के अगेंस्ट। डिपेंड यार, क्योंकि नेक्स्ट मैच मैनचेस्टर, उसके नेक्स्ट मैच ओवल में, ओवल तो ओवल। ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहता है भाई, अपना सब कॉन्टिनेंट कंडीशन रहता है। तो बाय मतलब उसका बाय डिफॉल्ट नेचर ही उसका वैसे है। डिपेंड अगर हो गया तो भाई वेल एंड गुड है, अपने ओवल, फेवर में हाँ जाएगा। ओवल में तो चांस ही नहीं लग रहा मेरे को कुलदीप का। मुझे नहीं बट लगता यार, मैनचेस्टर में मेरे को लगता है यही सरफेस देंगे जैसा लॉर्ड्स में था ना, ट्रिकी। क्योंकि उन लोग ने देख लिया, दो फ्लैट ट्रैक दिए थे तो इन लोग इंडियन बैट्समैन ने रिटेलिएट अच्छे से किया था। अभी वैसे ही वापस दे दे तो ये हम लोग के ऊपर ही बैकफायर करेगा, इसके लिए उन लोग नहीं देंगे, उन लोग ऐसे ही देंगे। और वो लोग को डिपेंड कर। दिक्कत दोनों साइड से है वैसे, पता है क्या? हाँ एकदम हाँ हाँ फ्लैट हाँ। दिया है तो उनको पता है अपने वाले चढ़ जाएंगे बैट्समैन, और एकदम ऐसा हम्म। स्पिन वाला दिया तो उनको पता है हम खुद ही नहीं खेल पाते स्पिन। तो उनको है ना एक ऐसा बैलेंस रखना पड़ता है, जैसे लॉर्ड्स में देख परफेक्टली पैन हाँ आउट हाँ। हुआ। पहले 3 दिन अच्छा बैटिंग है तो बैलेंस था। इधर हम्म। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना, फिर वो लोग ही ये हो जाते, पूरा क्रम्बल हो जाते फिर वो लोग, एक उनके बैट्समैन। हाँ। अभी होपफुली जाते जाते फॉर फोर्थ टेस्ट तो भाई ऋषभ पंत और इसका देखने का, बुमराह का। ऋषभ पंत का इंजरी सीरियस नहीं है ज्यादा, नहीं तो फिर वो फोर्स चेंज वो अलाउ करेगा ध्रुव जुरैल को। और बाकी जसप्रीत का तो क्वेश्चन मार्क है बुमराह उसके। बुमराह का इंटरेस्टिंग होगा कि जो अभी 8-9 दिन का जो गैप है, विल दैट बी इनफ, और क्या वो खुद को पुश करेगा, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द आवर अभी, क्योंकि 2-1 डाउन है ना। और नेक्स्ट हम्म। मैच ऑलमोस्ट डिसाइडर हो सकता है कि हार गए तो सीरीज ही गया ना नेक्स्ट मैच, अभी बात उस पे हाँ आ हाँ। गई है, सीरीज हारने पे बात आ गई है, तो बुमराह भी कर, कुछ तो करो यार, कुछ भी पेन किलर ले, कुछ भी कर, पता नहीं कैसे। इनफ होना चाहिए ना यार, कम ऑन, ऑलमोस्ट 10 दिन का अगर ये है, ऑलरेडी एक तो तू सारे मैचेस खेल नहीं रहा, ऑल्टरनेट खेल रहा है, बीच बीच में रेस्ट मिल रहा है ना, तो क्यों नहीं उसमें खेल सकता? अभी तो सन्नी जी ने भी बोला था ना यार, ये सुपरस्टार लोग को वर्कलोड के नाम पे देना नहीं चाहिए भाई, इनफ है, ये लोग छुट्टी बनाने का नहीं आया है, खेलने के लिए आया है, 10 दिन 5 दिन का सनी क्या। जी कभी कभी कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो जाते हैं एकदम ही, मतलब समझ सकता हूँ उनके इमोशंस। सुनील गावस्कर हाँ कभी कभी बहुत ही हार्श हो जाता है, एकदम ही कॉल आउट कर देते हैं रे, एक तो कैसा रहता है ना ये, पोस्ट 60, पोस्ट 60 एकदम ही ऐसा केयर फ्री हो जाते हैं ना लोग, क्या है, बोलूंगा मैं क्या, मैंने लाइफ में सब देख लिया है, मेरे को कौन कुछ बोलेगा। जाओ मैं उस तरफ दीवार की तरफ थोड़ी जा- कहाँ रहे इधर चल। ठीक है फिर एंड ठीक है। करते हैं। हाँ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट कवर कर लिए भाई। हो गया सारा ही कवर किया हमने एकदम सिस्टमैटिकली आज, और मिलते हैं अगले मैच के बाद। ओल्ड ट्रैफर्ड काफी टाइम है अभी, काफी लंबा गैप है, उसके बाद करेंगे रिव्यू, देखेंगे टाइम मिला तो एक प्रीव्यू, प्रीव्यू तो अभी हो ही गया है वैसे भी, अलग से प्रीव्यू तो मुझे नहीं लगता अभी हमने प्लेइंग हम्म। 11 कर लिया है, तो डायरेक्ट मैच पोस्ट मैच रिव्यू ही करेंगे। तो सी यू देन, बाय बाय।